कोई चीज़ ऐसी जो बड़ी फ़ायदेमंद हो हमारे लिए। सर्दियों का मौसम है, खाने पीने के हवाले से। गर मैं राजा होता, बासी साग दही से खाता। सोचें, हाँ जी, ये राजों महाराजों की खुराक है ये। यंग बच्चे बच्चियां जो हैं उनको उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। शकरकंदी आप यकीन माने हम तो खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, या उसके ऊपर मसाले डाल डाल के उसको ज़ाया कर देते हैं। उसका एक्चुअली तरीका और है। मेमोरी को आपने इसके साथ बेहतर कैसे करना है, शकरकंदी को काट के उसमें दूध डाल के आप वो मिल्क शेक जब बच्चों को पिलाएंगे ना, मेमोरी तो बेहतर होती हेयर फॉल भी कंट्रोल फॉल बेहतर हो जाता है। फोकस अब मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि आपने बताया है कि शकरकंदी से मोटापे का इलाज भी हो सकता है। स्मार्ट अगर होना है तो इसका तरीका ये है कि आपने वही शकरकंदी एज जो आपने बना ली है, ठीक है, आपने शकरकंदी सिर्फ अगर चाहें, वरना तो इसको एज इट इज खाएं, ठीक है ना। थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक, सिर्फ ये मसाला इसका होना चाहिए। जब आप ये खा लेना तो आपने सिर्फ एक इसके ऊपर पानी पीना। वो पानी क्या है, इससे कोई मास्क भी बन जाता है। आप इससे फेस मास्क भी बना सकते हैं, आप इसे अपना हेयर का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसकी टाइप थोड़ी चेंज है। इसमें देखिए मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है, ठीक है, सिंपल। इसके अंदर कोई चीज नहीं डाली कि जिससे आपका चेहरा जो है वो हाइड्रेट रहेगा। लेकिन जब आप वॉश करेंगे ना इसको, आप खुद हैरान होंगे इतनी हाइड्रेशन कहाँ से आई। इतने फायदे बता दिए आपने मुझे शकरकंदी के। मैं आप बालों का भी बता देती हूँ। शकरकंदी से मंगवाना पड़ेगा इस सीजन में, सही कह रहा हूँ। सिंपल बाल धो लें तो आपको ना किसी शैम्पू की जरूरत पड़ेगी और ना आपको किसी कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी। आपके बाल इतने हेल्दी हो जाएंगे। बच्चों की स्किन के लिए और बच्चों का रंग गोरा करने के लिए आपने कभी कुछ नहीं बताया। कुछ माओं की ख्वाहिश होती है कि बच्चे बहुत गोरे और मोटे और इस तरह के, तो उनके लिए मैं एक बताऊंगी चूरन टाइप, ठीक है, वो बच्चों को खिलाना आपने एक चुटकी। लेकिन बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल क्रीम तैयार की है। कोई ऐसी चीज बताइए जिससे आपकी स्किन भी टाइट हो रही हो, ब्राइट भी हो रही हो, व्हाइट भी हो रही हो। अभी ऑरेंज आ रहे हैं मौसम में, अभी कच्चे कच्चे से आ गए हैं, ठीक है ना। उसका ये जो रस है ना इस टाइम का, आपकी स्किन को व्हाइट करने के लिए आपके किसी नेमत से कम नहीं है। थोड़ा सा हाथ पे निकाले, थोड़ी सी उसमें चीनी शक्कर कोई भी चीज डाल के आप इस तरह करके लगाएं हाथों पे, फेस पे, आप देखेंगे कि ऐसे ग्लो करेंगे, व्हाइट हो जाएंगे, बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे आपके। कोई ऐसी चीज इस मौसम की मुनासबत से जो बालों को काला करने में मदद दे। बाल काले करने आपने आ गया है, आ गया है और छा गया है। क्या है ये बहुत कारआमद टोटका है, आजमा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब और मेरे साथ हैं कोई और नहीं बल्कि हम सबकी नईमा आपा, हमेशा की तरह। और इतना अच्छा फीडबैक आपका पिछले प्रोग्राम का भी आया, इतने ज़्यादा सवालात आपके आए कि हम अब आपा को हफ्ते में 2-2 दफ़ा ज़हमत देने लग गए हैं। और मैं इतना इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये तशरीफ़ लाती हैं, आप लोगों के फ़ायदे की बात करती हैं, आपके भले की। और ज़्यादा हम दोनों की जो मोटिवेशन है ना, वो है आपका फीडबैक, आपका चीज़ों पे अमल करके, आपका नेचर की तरफ वापस लौट के और फिर हमें बताना कि जनाब हमने किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लेके आए हैं, किस तरीके से हमने नेचुरल चीज़ों को अपनाना शुरू किया है, किस तरीके से हम कुदरती ज़िंदगी की तरफ वापस आए हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करती है। फिर आपके सवालात होते हैं तो फिर हमारा मज़ीद दिल करता है कि हम आपके साथ जो है वो बैठें। तो उसी सिलसिले की कड़ी आज का हमारा प्रोग्राम भी है और इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। मज़े की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी खाने पीने की चीज़ों का जिक्र भी होगा आज के प्रोग्राम के अंदर, मौसम की मुनासबत से। साथ ही साथ एक सवाल बहुत दफ़ा आपने किया और वो ये था कि बच्चों के लिए कुछ बताएं, बच्चों की स्किन के लिए, बच्चों का रंग गोरा करने के लिए। तो उसके ऊपर भी हमने आज गुफ्तगू करनी है। और साथ ही साथ इसमें जो है वो एक बड़ी अहम चीज़ हमने देखा कि ओवर अ टाइम पहले तो इस तरह से हुआ करता था कि एक सर्टन एज के बाद जाके याददाश्त के अंदर जो है वो होता था कि कुछ ख़राबी आ गई, कुछ कमी आ गई। लेकिन अब हम देखते हैं कि यंग बच्चे, उनकी याददाश्त पे भी असर पड़ रहा है, भूल जाते हैं बात, याद नहीं रहता। तो हमने आपको बताना है कि आप अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको जो है और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं इंट्रोडक्शन में ही सारा कुछ बता दूंगा तो फिर एक लंबा इब्तिदाइया हो जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं और कुछ मौसमी चीज़ों से शुरू करेंगे जो आपको फ़ायदा देंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ इंट्रोडक्शन? नहीं बिल्कुल ठीक है। आपा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिस तरीके से आपने आपका स्लोगन था, मुझे लगता है अब वो घर घर का स्लोगन बन गया है।
यही यही अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। यही एक नारा लेके निकले थे, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोग एक हिस्सा बने इस जर्नी का, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यही कामयाबी है कि अब आजकल ना हर हमारी ऑडियंस तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र महसूस होता है कि चाहे वो कोई डॉक्टर है, हकीम है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और चाहे वो किसी भी टाइप में है, जिसमें भी, चाहे उसामा तैयब है, एक सीईओ हैं, ठीक है, नईमा आपा हैं, साथ बैठने वाले, देखने वाले, हर बंदा हाँ जी, आपके भाई, ठीक है ना, हर बंदा देखिए नेचर पे बात करना शुरू हो गया है। और जिस तरह मैं टोटके जो है ना, एक्चुअली टोटके होते हैं फर्स्ट एड, तो हर बंदे के मुंह से जब मैं टोटका वर्ड सुनती हूँ ना, आप यकीन माने मैं समझती हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट है। क्योंकि ये टोटका ये नहीं था मैंने कि सबको टोटकों की तरफ लेके आना था। एक्चुअली टोटका जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ है। मैंने जैसे सबसे पहले आपके साथ जो मेरा एपिसोड था ना, उसमें मैंने बताया था कि जब दर्द आया था दवा पहले से मौजूद थी, ये नेचर पहले से मौजूद थी। जब मैं इन लोगों के मुंह से, पढ़े लिखे लोगों के मुंह से, ठीक है, आजकल दौर इस तरह का आ गया कि आपने एस्थेटिक की तरफ जाना है, आपने तरह तरह की सर्जरीज आ गई, लेकिन उन सर्जरीज, उन एक्सपर्ट्स के मुंह से अब मैं सुनना शुरू हुई पिछले कोई 2-4 महीने से कि टोटके, आप यकीन माने मेरा दिल खुश हो जाता है कि शुक्र है एक्चुअली टोटके नहीं, नेचर की बात है सर। बेसिकली टोटका क्या है? आप आपके घर के अंदर इस्तेमाल, किचन जैसे आप बताती है, किचन की कुछ चीजें होती हैं, कैबिनेट के अंदर, सस्ती चीजें किचन गार्डन में है, आपके गार्डन में नेचर सारी चीज। अच्छा जी, मैंने एक तो अब ये किया क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बार बार बताया कि आपने पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर पे जाना है और वहां पे आपको सारी आपकी फार्मूलेटेड जो है वो अवेलेबल होंगी। फिर भी मुझे सवाल आए, तो मैंने फिर ये कर दिया इस पॉडकास्ट के अंदर, आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर वेबसाइट जो है वो लिखी हुई आपको मिल रही है, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। दूसरी एक बड़ी मैंने अहम बात ये करनी थी जो मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, अचानक मेरा ज़हन इस तरफ गया कि हम एक लिमिटेड सा यहाँ पे आप कह लें स्टूडियो में ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे पॉडकास्ट में उस तरह से वो चूल्हा या उस तरह से कोई आप रैक या कोई चीज़ रख के जो है वो नहीं बता सकते। जितने भी टोटके, आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी किस्म की, आपको समझ नहीं आ रही, आपको आप ज़बानी हम आपको चीज़ बताते हैं, समटाइम्स दिखा नहीं पाते आपको उस तरीके से, आपको कंफ्यूजन होती है मैं ये चीज़ें ले आया, ये पता नहीं वही चीज़ है या नहीं है, तो इसका बड़ा सिंपल सा हल ये है कि आपने नईमा आपा ऑफिशियल, अच्छा इसकी स्टिप भी चल रही है ताकि स्पेलिंग और सारी चीज़ें आपको मिले, यूट्यूब पे जाके आपने इसको सर्च करना है। और अच्छा, मैंने कभी अपने चैनल के लिए ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, लेकिन नईमा आपा के चैनल के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, और वो इसलिए कहूँगा कि उसका ना मुझे फ़ायदा है ना नईमा आपा को फ़ायदा है, उसका आपको फ़ायदा है। उसके अंदर हर मौसम के हवाले से बच्चों से बड़ों बूढ़ों तक के जो है वो मसाइल लेके खूबसूरती के हवाले से आपको चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब ये मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ये जितनी गुफ्तगू हमने आज तक जितने पॉडकास्ट के अंदर की है, हम आपको ज़बानी कलामी से मुराद है कि हम आपको बोल के बता रहे होते हैं। जब आप नईमा आपा ऑफिशियल में जाएंगे, उनके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, तो आपा आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई कावा है तो वो बना के दिखा रही होंगी, वो जो चीज़ें हैं वो आपको साथ साथ दिखा रही होंगी, तो आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे। इसी तरीके से कोई टोटका जिसके अंदर कुछ चीज़ें मिक्स होनी है, कुछ बनाना है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मेरी ये आपसे बड़ी शदीद गुजारिश है कि आप उस चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके जब आप बेल के बटन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आपकी ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। और उसको जब आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो तो देखें, हम यहाँ पर जब बैठते हैं, आपा जब आती हैं, समटाइम्स हम रात गए तक रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, आपा अपने घर से कर रही होती हैं, तो ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये लगता है कि हमने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है, तो वो वीडियो जो नईमा आपा ऑफिशियल पे मौजूद हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे हमारी तरफ से ये कोशिश है कि अल्लाह इसको सदका जारिया बना दे, ऐसे ही हम समझते हैं कि अगर आपको फ़ायदा हुआ है और आप हमारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट्स में आप कहते हैं, मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ, कमेंट्स में आ रहा होता है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द भी फैलाना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि वो आप कोई टोटका शेयर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो कावा बनाने का तरीका आप कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको ये समझा दें कि अपना लाइफस्टाइल कुदरती कर लीजिए,
आप वापस नेचर की तरफ आ जाइए, तो मेरा ख्याल है कि आपने जो है वो पूरा कर दिया। तो ये आपा थोड़ा सा मैं आपकी मौजूदगी में ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इससे फ़ायदा भी उठा सकें, और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो भी दूर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, बल्कि समटाइम्स मैं वो टॉपिक भी वहाँ से ले रहा होता हूँ आपा से कि आपा वो आपने अच्छा किया था, क्योंकि ऑडियंस डिफरेंट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फ़ायदा होगा आपको। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि देखें, ये ना आपका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा, हमारा मिल के ये फ़ायदा है कि सब लोग नेचर से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल एक्चुअली ऐसे, ये हमने जो कदम उठाया इसीलिए है ना, बिल्कुल कि ऐसे, ताकि ये लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ ये एक हमारा कारवां बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लोग है। सब, मैं कहती हूँ सब नेचर की तरफ आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह अभी जब ये पॉडकास्ट लग जाएगा, तो जब लगेगा तो उसके आगे पीछे मैं फ़ोन कर रहा हूँगा हैदर भाई को, आपा को, और मुबारकबाद दे रहा हूँगा कि माशाल्लाह सिल्वर बटन क्वालिफ़ाई हो जाएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर इंशाल्लाह हो जाएँगे। फ़ेसबुक पे ऑलरेडी हो गए हुए हैं। ये मोहब्बत है आप लोगों की, और ये एतमाद है आप लोगों का। ये बताने का मकसद भी यही है कि हम इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कितने लोग जो है वो, क्योंकि आप यकीन कीजिए इसमें मोटिवेशन सिर्फ़ आप लोग हैं। आपका फीडबैक, आपका सवाल करना, वो सारी चीज़ें जो है वो। आपा बहुत लंबी बात होगी, इतना मैं कब बोलता हूँ जब आप आई आई होती हैं पॉडकास्ट के अंदर। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो है वो इल्म, वो चीज़ें जो है वो ले लूँ। अच्छा आपा, अब ये बताइएगा कि मौसम के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसी जो बड़ी फ़ायदेमंद हो हमारे लिए? सर्दियों का मौसम है, खाने-पीने के हवाले से कुछ ऐसा है आपके पास, कोई कोई टिप ऐसी है जो आप हमें दे सकें? हाँ, मेरे पास टिप है, लेकिन कुदरत ने हमें खजाने दिए हैं खाने के लिए, ठीक है? प्लीज़ मैं यही कहती हूँ, बताइए। कुदरती चीज़ों पे आ जाओ, ठीक है ना? थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल को कम कर दो। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा-सा जो ये रेडीमेड ले लेके खाते इसको कम कर दो। कुदरती चीज़ों पे आओ, देखोगे कि आप कैसी, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ कैसी ग्लो करेगी, ठीक है? मैं हेल्थ की भी बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही। इस वक़्त कुदरत का एक भरपूर खजाना के जो आम मिलता है हमें, हमारे बचपन में तो ये था, हमने देखा था खेतों में ही होते थे। हरा-हरा साग जिसको बोलते हैं, हरे-भरे हो जाएँगे साग खाएँगे तो। साग के अंदर ना वो तमाम मिनरल्स, तमाम विटामिन्स, हर चीज़ मौजूद है कि जो जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। उसमें फ़ॉस्फ़ोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके अंदर क्लोरोफ़िल है, हर चीज़, हरी सब्जियों के अंदर क्लोरोफ़िल होता है। हुँ। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो आपके ब्लड प्रेशर को, लोग कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर हो जाता है हमें, मुझे समझ नहीं आती कि ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है उससे। वो तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लेकिन चलिए फिर भी अगर होता है तो उसका भी मैं आज एक टिप दूँगी, छोटी-सी बीच में एक बिल्कुल ठीक है। टोटका दूँगी, जो आप करेंगे। तो ये अल्लाह ताला का ना एक बहुत बड़ा खजाना इस मौसम के हिसाब से, और हम तो ये करते हैं कि ड्राई फॉर्म में भी रखते हैं साग, हुँ। पका-पका के भी रख लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, पूरा तकरीबन सीज़न गुज़रने की 6 महीने तक भी हमारे पास साग मौजूद होता है। वाह! हाँ जी, वाह! हम इतना इस्तेमाल करते हैं। और मेरे नाना अब्बू का एक बात याद आ रही है, मुझे बताते थे जी, अक्सर। जी, प्लीज़ बताइए। वो ये कहते थे कि वो भी पुरानी बात बताते थे, कोई अपनी उनकी ज़ाती नहीं थी। कि कहते पुराने वक़्तों से ना हम एक बात सुन रहे हैं कि अगर मैं राजा होता, उस वक़्त बोलते थे गर, अगर हमने लगा दिया ना, गर मैं राजा होता, बासी साग दही से खाता। सोचें, हुँ। हाँ जी, ये राजों महाराजों की खुराक है ये। वाह! हाँ जी, घर में राजा होता, बासी साग दही से खाता, ये विश थी, ठीक है ना? हुँ। कि राजाओं महाराजाओं की खुराक होती थी उस वक़्त ये। तो ये इतनी कारआमद, इतनी अच्छी, क्योंकि इसके अंदर देखो ना, एक तो मैंने सारी आपको मिनरल्स बता दिए हैं। फिर अभी मैं आपके ही प्रोग्राम में पहले मैं बता के गई हूँ, और फिर मैं बता रही हूँ फर्मेंटेड की कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल है, ठीक है? फर्मेंटेड चीज़ें इसके अंदर, इसको हम फर्मेंट करते हैं। हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो कि हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा है, ठीक बिल्कुल है? सही। तो उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें डालनी है। एक्चुअली मैं बता देती हूँ, ये फर्मेंटेड होता है, ठीक है? फर्मेंट हो जाता है, और ये वाहिद वो चीज़ है, जब तक हांडी का बिल्कुल वो नीचे थल्ला ना लग जाए, उस वक़्त तक लोग उसके साथ चिपके ही रहते हैं। इतनी मज़ेदार भी ऐसे ही होती है, है। बिल्कुल कोई ऐसे ही है। 1% या 0.5% लोग ऐसे होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे, वरना साग तो सबका ऑलमोस्ट सब फेवरेट ऐसे होता ही है, है। ठीक है ना? तो साग के अंदर आपने लेना ये है कि साग 2-3 तरह के होते हैं, ठीक है ना? सरसों का साग होता है, दूसरा उसको बोलते हैं जो कुस्सू का साग जिसको हम बोलते हैं, या तारा मीरा जिसको बोलते हैं, जी, जी, 2-3 जी। तरह का साग होता है। हुँ। आपने साग लेना है कोई भी, उसके जायके को बढ़ाने के लिए, उसकी अफ़ादियत को बढ़ाने के लिए, आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इवन के आपके यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रीन सब्जियां ये कम खाएं, ग्रीन वेजेस, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप ये चीज़ें डालें, साग आपको बहुत फ़ायदा देगा।
ओके। बहुत फायदा देगा। लेना ये है कि आपने साग लेना है, लेट से 1 किलो साग ले लिया, क्योंकि आजकल तो किलो के हिसाब से, हमने तो देखा था बस ऐसे काट के ले आते थे और साग पकता था, ठीक है ना, आजकल किलो के हिसाब से मिलता है। साग की खास निशानी ये है कि आपने, वो कहते हैं ना कि उधर ही हम काट के दे देते हैं, तो इतने आर्टिफिशियल ना बने, ठीक है, इतने आर्टिफिशियल ना बने कि आप हर चीज ही दूसरों के हाथ में दे रहे हैं, अपनी सेहत ना दूसरों के हाथ में दें। बिल्कुल सही। आपने ये करना है, साग की निशानी ये कि जहां से जो फायदेमंद है, ठीक, आपने साग को तोड़ के देखना है। ओके। जहां से उसकी गंदल जो है वो इजीली टूट रही है, वहां तक उसको इस्तेमाल करें। ओके, ठीक है, ये खास निशानी मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब वो पक जाता है ना तो उसके अंदर एक वाइट वो एक बन जाता है, इसको कहते हैं ना कि होल सा बन जाता है, वो टूटता नहीं है, वो फिस जाता है, फिर वो नहीं जहां से इजीली टूट रहा है। आपने साग लेना है 1 किलो, साथ में 1.5 किलो सारी चीजें ये आपने डिवाइड करनी है। उसके अंदर आता है पालक, ठीक है, मेथी, मेथी आपकी शुगर को कंट्रोल करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, आपकी यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। आपने मेथी लेनी है। मेथी के साथ एक बहुत ही अहम चीज है, पता नहीं कुछ लोग डालते हैं, मेरा ख्याल है सब डालते हैं, लेकिन नई जनरेशन को नहीं पता है इसका, वो है बाथू। है ना, बाथू जो होता है, हाँ, ये साग के साथ ही मिलता है। बाथू जो होता है वो आपकी जो एथराइटिस पेन है ना, जो जॉइंट्स पेन है, उसको खत्म करता है। ओके। हाँ जी, अभी बाथू का अगर मौसम है ना तो उसकी रोटी भी 2-4 बार खाएं। सही। आटे में गूंद ले उसको, उसकी रोटी बना के खाएं देसी घी के साथ। इंशाल्लाह ना ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा, आप रोटी भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। बाथू जरूर लेना है आपने। सही। इसके अंदर धनिया आपने जरूर लेना है, इन सब की जो तासीर उसको ठंडा करने के लिए। और फिर इसके ऊपर विटामिन सी तो इन सारी चीजों में है ही है, क्लोरोफिल सारी चीजों में, लेकिन विटामिन सी का जिसके ऊपर तड़का आपने लगाना है ना सारी चीजों को बूस्ट करने के लिए, वो है हरी मिर्चें। कोई आर्टिफिशियल चीजें ना डाला करें। मैंने कुछ घरों से मैंने देखा है साग, 1-2 जगह से मैंने खाया, इत्तेफाक हुआ, देखा भी, तो वो लाल मिर्चें डाल दे, मुझे समझ नहीं आती लाल मिर्चों का क्या तुक बनता है उसके अंदर। आपने इसके अंदर देखिए, साग को हेल्दी बनाने का मैं तरीका बता रही हूँ, हमने जो पकता हुआ देखा है और जो मैं पकाती हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है, ये चीजें मैं सारी डालती हूँ। मैं इसके अंदर लहसुन जो है वो भी हरा डालती हूँ, प्याज जो है वो भी हरी डालती हूँ। आपने हरे को हरा ही बनाना है और फिर अपनी सेहत को भी हरा भरा करना है, ठीक है। हाँ जी, आपके चेहरा, आपकी सेहत हरी भरी होगी तो आपका ये चेहरा जो है ये ग्लो करेगा। अच्छा, ये आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। बाल, क्योंकि देखें, जब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है, जब आपका खून गर्दिश करता है, जब आप खाएं ना इसको, जब आप खाएंगे तो आपको जितनी मर्जी ठंडो पसीना आएगा, ठीक है ना, आप जितनी मर्जी ठंडो पसीना आएगा, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आपने खाया हुआ है। तो ये आपकी ना पूरी बॉडी के आपके एक क्लिंस कर देता है। ओके। आपकी खून की जो हम वर्जिश करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते, क्या होता है, हमारे खून के अंदर हरारत पैदा होती है, ये बैठे बिठाए हरारत पैदा करता है। आपके खून के अंदर गर्दिश होती है, फिर आपकी सारी ऑर्गन जो है वो अपना अपना काम अच्छा से करते हैं। और ये जो है ना आपका जो नजर आना है, जो हमारा एक मेन ऑर्गन, जो हमारी स्किन, क्योंकि स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो नजर आता है हमें ब्लश करता हुआ। और आपके बाल कैसे अच्छे, क्योंकि इनके अंदर सारे मिनरल्स हैं। जब हमारी सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो अच्छा सा काम करेंगे तो आपके बाल, आपकी स्किन, इवन के जिनके बाल वक्त से पहले सफेद हो गए, आजमा लें, ठीक है, चाहे उनके भौं के बाल सफेद हो गए, आईब्रोज जिसको हम बोलते हैं, चाहे उनकी पलकों के बाल सफेद हो गए हैं, सीजन में आप तकरीबन, वैसे जो खाते हैं वो तो माशाल्लाह है ही हेल्दी ना, सीजन में आप तकरीबन इसको 10 से 12 बार, ठीक है ना, 12 से 15 कर लें, 10 ना करना, खाएं, इंशाल्लाह आप मेजर चेंज देखेंगे। ये वो हैं जो एक बहुत ही आराम से साइलेंट तरीके से आपकी रिपेयरिंग करती हैं। ओके। ये वो सारी चीजें हैं कि वैसे आपके मुंह में अगर हरी मिर्च चली भी जाती है तो क्या होता है कि हर जगह से शुआएं निकल रही होती है, असल में खून की गर्दिश तेज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ना पानी आना शुरू हो जाता है आंखों में से भी, हर चीज धुआं निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है, वो धुआं एक्चुअली वो सेहत के लिए अच्छा होता है, जिसमें फटाफट हम मीठा डाल लेते, मीठा नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा पानी ले ले। अगर बहुत ही कोई कड़वी मिर्च आ गई है, बहुत ही ज्यादा कोई जला रही, तो सादा रोटी का एक निवाला ले ले, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। अच्छा, ये ना आपा पिछले साल आपने भी देखा होगा, इतनी मीम्स बनी साग के ऊपर, हाँ, आज भी आ रही है आपसे टाइम से पहले इतनी मीम्स के जी, अब तो ये पूरा सीजन साग ही साग। तो ये जेन जी के लिए ये मैसेज है कि फायदे देखिए इसके कितने ज्यादा है, कि अगर आपको रोज भी खाना पड़ता है, खाएं, बनाते हैं, बना के घर वाले रख देते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है, वालदा को पता है कि ये कितना फायदेमंद है, तो इसको मीम जरूर बनाए, मैं उससे नहीं रोकता, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में असेंशियल कर लीजिए इन 2 माह के अंदर, कि आप इसकी इनटेक जितनी ज्यादा लेंगे
उतने ज़्यादा फायदे आपको होंगे। और आपकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है बहुत सी बातों में, वो ये है कि आप उसका जो इम्पैक्ट है वो खूबसूरती के साथ बताती हैं कि आपकी खूबसूरती को कैसे इनहेंस किया जा सकता है। इनहेंस किया जा सकता है। आप इंटरनल जब आप खुद हेल्दी होंगे तो आप डेफिनेटली हेल्दी और खूबसूरत नजर आएंगे। हाँ, एक बात बीच में रहेगी, जो लोग कहते हैं ना कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक ये बताऊंगी कि इसको एक दफा बॉईल कर लें। ठीक है, सारी चीजें डाल के एक दफा जरा इसको उबाल के, सिर्फ एक उबाल आ जाए तो उसको स्ट्रेन कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपका बीपी हाई नहीं होगा। लेकिन मिर्चें, लहसुन वगैरह जो वो आपने एंड पे डालना है। फिर इसका कंप्लीट अभी मैं तरीका मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, सारी चीजें मैंने बॉईल कर ली हैं, इसको सही घोटा लगाते हैं। फिर आर्टिफिशियल नहीं करती मैं आर्टिफिशियल नहीं करती। ये नहीं है कि ब्लेंडर में डाला और उसको ब्लेंड कर लिया। तो ये क्यों नहीं करती कि नहीं, मैं आप ऑफिशियल पे एक वीडियो आप साग की तरह थोड़ा सा, इंशाल्लाह है ना, बहुत जल्द, इंशाल्लाह जैसे आपने बता दिया है ना, अब इंशाल्लाह ये मिलेगी आपको, हमें इंतजार रहेगा, कंप्लीट मिलेगी। चलिए आप उधर देखिएगा कि उसके ऊपर जो है वो ये वीडियो पूरी जो है वो उसके अंदर आएगी। और ब्लड प्रेशर के लिए आप शायद बताना चाह रही थी कि नमक थोड़ा कम रखना, नमक थोड़ा कम रखें, उसको बॉईल कर लें। ठीक है ना, उसको बॉईल कर लें। हाँ, बस थोड़ी ये एहतियात करें, वरना आपकी जब मैं कहती ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी अच्छी होगी ना तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होता। अच्छा आपा, एक चीज जो सवाल आया बहुत से पेरेंट्स का आया कि चलें जी, समझ आती है 50-60 साल की उम्र में जाके याददाश्त कमजोर हो जाना, थोड़ा सा हो जाता है दिमागी तौर पे कमजोर, या उस तरह से, या वो फोकस नहीं रहता। लेकिन यंग बच्चियां जो हैं उनको उनकी याददाश्त जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। हाँ, पानी पीने भेजते हैं तो उधर ही पानी का गिलास खुद पी के रख देते हैं। हाँ, रख देते हैं, नहीं पता होता, चाबी रख के भूल जाते हैं, कुछ भी बहुत सी चीजें ऐसी हो रही होती हैं। तो जाहिर है ये हमारा असासा है, हमारा मुस्तकबिल है, इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, और साथ ही साथ अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें तो और ज्यादा फोकस और ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत होती है। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं ना एक बात, अपनी बात का यहाँ से आगाज करूंगी कि जो आपने मुल्क की बात की ना, मुल्क संभाल, आपका जो घर है ना वो आपकी सल्तनत है, वही आपका मुल्क है। ठीक है ना, वो अगर आप उसको अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं ना, इसका मतलब कि आपने पूरे मुल्क को संभाल लिया है। बहुत बड़ी बात। हाँ जी, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, आपका घर जब वो आपकी सल्तनत है, आप उसमें अच्छा से चलें। हर किसी का अपना अपना रोल है, उसी के अंदर वजीर खजाना, उसी के अंदर वजीर आजम, उसी सब सारी फोर्स आपके घर के अंदर मौजूद है। और मैं आपकी इजाजत से ये बताना चाहता हूँ कि ये आपा ने अपने घर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर मैं आपको पाकीज़ा प्रोडक्ट .स्टोर की टीम के बारे में बताऊँ तो घर से ही बेटा जो है वो एक पूरी सेल्स की साइड उसके पास है, हैदर भाई पूरी प्रोडक्शन साइड और लीडरशिप का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, आपा फार्मूलेशन कर रही हैं, एक जो बेटी है वो रिसर्च के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रही है, एक जो बेटा है वो अकाउंट्स और फाइनेंस और सारी चीजें जो है वो देख रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा है, टीम बहुत बड़ी है माशाल्लाह। तो मैं यही कह रही हूँ, देखिए जब आपका फोकस होगा ना आपका घर कि यही तो मेरी सल्तनत है, मैंने इसको अच्छे से लेके चलना है, तो आप यकीन, जब आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं ना तो आप हर किसी से सेटिस्फाई हो। आप अपना अच्छा करते हैं, दूसरे आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही है ना। और आपको देख के अगर किसी दो बंदों ने भी सीख लिया ना, आपका जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, मैं ये समझती हूँ। अब आगे है, आपने मेमोरी की बात की, याददाश्त की बात की है, बहुत ही आसान सा, वैसे तो बहुत है मेरे पास टोट के, बहुत नुस्खे हैं इसके ऊपर, बता दें आज। हाँ, बहुत नुस्खे, लेकिन आज वो ही मैं मौसम के अंदर वो चीज बड़ी इन है, ठीक है, उसको लेके बताएंगे हम। ठीक है, वो है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो हम जिसको बोलते हैं। शकरकंदी, आप यकीन माने, हम तो खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, या उसके ऊपर मसाले डाल के उसको जाया कर देते हैं। उसका एक्चुअली तरीका और है खाने का। अगर आप चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी आप उसका फायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल सही। हमने हेल्दी चीजों को अनहेल्दी कर दिया है। और असल में करना यह है कि अच्छा, शकरकंदी की मैं दो चीजें आपको बताऊं, आपके हाथ में है, आप चाहे तो उससे मोटे हो जाएं, फरवा हो जाएं, चाहे तो आप स्मार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन शकरकंदी से दोनों, हाँ, ये आगे चल के दोनों चीजें मैं बताऊंगी। अब बात हो रही है मेमोरी की। ठीक है, मेमोरी को आपने इसके साथ बेहतर कैसे करना है। इसके अंदर बहुत सारी वही मिनरल्स हैं, विटामिन है, विटामिन के है स्पेशल इसके अंदर। आपने करना ये है कि शकरकंदी बॉईल कर लेनी है। ठीक है, बॉईल करने का तरीका भी बता दूं? प्लीज बताइए। हाँ, इतना आसान है, मैं इतने कमेंट्स से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अब क्योंकि वही है ना, बात से बात निकल आती है। शकरकंदी आपने लेके धो के साफ सुथरी करके उसको गीली हो, ठीक है, उसके दो पीस करके आप तवे के ऊपर रख दें, लोहे के ऊपर। ओके, वो डबल आपको फायदा देगी। ठीक है, लोहे के तवे के ऊपर आप उसको रख दें, चिन दे, पूरा एक पहाड़ बना लें, उसके ऊपर जितना आपकी देगची, पतीला, कोई भी चीज है वो आता है, वो उसको उससे कवर कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आप देखेंगे ना, जिस तरह हमारे बचपन में वो जो चूल्हे में दबा के शकरकंदी आलू भूनते थे ना, सेम वो टेस्ट आएगा आपको।
अच्छा, वही हिफाजत, कोई उसका मिनरल जाया नहीं होगा, वाह, पानी में नहीं निकलेंगी चीजें, ठीक है, वो सारी उसके अंदर ही रहेंगी और वो टेस्ट आपको आपके बचपन वाला मिलेगा। स्टीम रोस्ट, स्टीम रोस्ट, एक्चुअली स्टीम रोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, स्टीम रोस्ट भी वो ओरिजिनल वाला, ठीक है ना, आयरन के ऊपर जब आप रख के करेंगे। आपने करना ये है कि उसमें से शकरकंदी लेके शकरकंदी का मिल्क शेक बनाएं। ओके, शकरकंदी को काट के उसमें दूध डाल के आप वो मिल्क शेक जब बच्चों को पिलाएंगे ना, या आप खुद पिएंगे, या जिस तरह आपकी भी क्योंकि सारा दिन जब काम करे तो दिमाग एक हजार तरफ चल रहा, फोकस नहीं रहता हमारा, अक्सर चीजें हम रख के भूल जाते हैं। अपनी बात करें, बच्चों की तो बाद की बात है, अपनी बात कर लेते हैं हम कि हम चीजें रख के भूल जाते हैं। तो आप ये 1 कप मिल्क शेक पीना, रात को गर्म दूध हो बस वो पीना शुरू कर दें, हनी डाल लें थोड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर बनाने के बाद आप हनी मिक्स करके पिए। मैं कहती कुछ दिनों में आप कहेंगे कि आपका दिमाग जो है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो गया। अच्छा, आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मूड अच्छा होगा। और इसमें जो बड़ा फायदा आपको होगा वो आपके बालों को होगा। जब आपका ब्रेन अच्छा काम कर रहा होगा, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जो फायदा इसके अंदर नजर है, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, मेमोरी तो बेहतर होती हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है, फोकस हो जाता है, आपकी आई साइट बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये इतने फायदे हैं, ये आपके दिमाग को तकवीत देता है ना, असल में आपके दिमाग को मजबूत करता है। ये जब आपका दिमाग मजबूत होगा, दिमाग जब आपका स्ट्रांग चीजें जो है वो हो जाएगी। अच्छा, हम जो शकरकंदी है ना, हमारा स्टाइल ये होता है कि हम जब रोड साइड जा रहे होते हैं तो वहां पे कुछ नजर आता है ना, तो वहां से कभी वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन जो तरीका बताया है आपने, मेरा ख्याल है कि वो सबको ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि आपने बताया है कि शकरकंदी से मोटापे का इलाज भी हो सकता है। हाँ, स्मार्ट होना है। हाँ, ठीक है, स्मार्ट अगर होना है तो इसका तरीका ये है कि आपने वही शकरकंदी एज इट इज जो आपने बना ली है, ठीक है, आपने शकरकंदी सिर्फ अगर चाहें, वरना तो इसको एज इट इज खाएं, ठीक है ना, थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक, सिर्फ ये मसाला इसका होना चाहिए, इसके ऊपर ये डाल के आप खा लें। अच्छा, इसको शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, इसको ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकते हैं, इसके अंदर फाइबर बहुत है, कब्ज वाले लोग भी खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके ना गट को ठीक करती है, गट को क्लीन करती है, गट से ही तो सब कुछ होता है, गट को क्लीन करती है। जब आप ये खा लेना तो आपने सिर्फ एक इसके ऊपर पानी पीना, वो पानी क्या है, सिर्फ नीम गर्म पानी के अंदर ना लेमन निचोड़ के पी लें। मैं बता रही हूँ कि आपकी बॉडी जो है आपकी मर्जी के मुताबिक, जिस पहले मैंने एक बताया था ना आलू बुखारे वाला टोटका, सेम उसी तरह ये काम करेगा ना, आपका पेट भरेगा, आप पेट भर के खा सकते हैं इसको, इंशाल्लाह आप स्मार्ट भी हो जाएंगे। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। ये लेकिन तरीका देखिए, टोटके जो होते हैं ना, जो मैं बता रही हूँ, उसमें आप कुछ टोटके ऐसे होते हैं जिनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल जो नस्ल दर नस्ल चल रहे आ रहे हैं। बात तो वही है, खट्टा पानी आपने बाद में पीना है, लेकिन बाद में पीना है, वो ये नहीं है कि जिस तरह बाजार से मिली खटाई में डाल के आपने खाने, नहीं, ये नहीं होगा, उससे आपका जो मैदा वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा, आप सिर्फ अजवाइन और नमक डाल के खाएं, बाद में लेमन वाला पानी पिए नीम गर्म, तो वो आपको असर करेगा। क्या बात है, जाहिर है वो जितनी मिकदार और जितनी चीजें हैं इसी को हम कहते हैं। अच्छा, अब हमने जो है वो थोड़ा सा वेट गेन करना है, यानी हमारा जो वजन है वो कम है, हम कमजोर हैं, कुछ लोगों का, हाँ जी, आता है ये है, तो उसका भी आप बता रही हैं कि शकरकंदी से ही आप बताएं। शकरकंदी से वो इस तरह है, शकरकंदी के अंदर फिर हमने कुछ ऐड करना है, ठीक है, अगर आपने हेल्दी होना है तो। मैंने पहले बताया था कि नबीज जो है ना वो सुन्नत है, ठीक है, ड्राई फ्रूट को भिगो के खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सुन्नत है। तो आपने करना ये है कि दूध के अंदर ही आपने शकरकंदी तो बॉईल कर ली है, ठीक है, वो तो आपकी अलग रखी हुई है। आपने ये करना कि दूध के अंदर 3 खजूर, 3 अंजीर और थोड़ा सा आपका मनपसंद कोई भी एक ड्राई फ्रूट, उसमें बादाम हो गया, अखरोट हो गया, एक चीज कोई भी आप डाल सकते हैं, वो रात को आपने भिगो के रख दिया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मिलके, लेट से आपके पास 1 गिलास दूध है, ठीक है, 1 गिलास दूध के अंदर आपने डाली है सारी चीजें, तकरीबन 50 ग्राम लगा लें वेट उनका, तो आपने 100 ग्राम शकरकंदी डालनी है। वो जब आप मिल्क शेक बनाने लगे उसकी स्मूदी बनाएं, वो स्मूदी बन जाएगी। आप वो स्मूदी, जिनके बच्चे ज्यादा कमजोर हैं या वो खुद ज्यादा कमजोर हैं लोग, ठीक है, वो सुबह शाम ना ये स्मूदी खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जिस्म जो आपके जो पिचके वगाल वो भरना शुरू हो जाएंगे। आप आजमा के देख लें, आजमाएंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल सही है। क्योंकि मौसम देखिए, टोटके नुस्खे आगे पीछे बहुत है, मौसम इसका, तो इससे फायदा जो है वो उठाए, और जाहिर है कि हर चीज की इफादियत। मैंने आपसे पूछा ना, अब मैं बड़ा हैरान हुआ जब आप मुझे आज मिली कि आज मैंने जो चीज एक बतानी है शकरकंदी की, तो उसमें आपने ये भी बताया कि इससे कोई मास्क भी बन जाता है। हाँ जी, इससे मास्क भी आप देखिए, मैंने तो इंटरनल पहले बता दिया ना आपको, इंटरनल अच्छा तो एक्सटर्नल डेफिनेटली अच्छा, ठीक है ना। तो अब ये है कि आप इसे फेस मास्क भी बना सकते हैं,
आप इसे अपना हेयर का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उसकी टाइप थोड़ी चेंज है। ठीक है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको स्टीम रोस्ट करने का तरीका, लेकिन अब हम जरा चेंज करेंगे इसको। आपने ये करना है, शकरकंदी को पानी में उबालना है। ठीक है। पानी में उबाल लिया, इस तरह एक मैक्सिमम घरों में पहले होता था, अब बहुत कम लोग हैं, अब तो और भी बड़े आर्टिफिशियल तरीके चल पड़े, वो मैं उनको हेल्दी नहीं कहती। आपने पानी में उबालना है, ठीक है। पानी में उबालने के बाद ये करना, शकरकंदी निकाल के उसको मैश करें अच्छे तरीके से। जो कमजोर बच्चे आप उनको खिला भी सकते हैं, बड़ा मजे का है ये टोटका, ठीक है, मजेदार भी, आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, दोनों चीजों को। आपने पानी निकाल के तो रख लिया है, स्ट्रेन कर लिया शकरकंदी को, उसको जरा सा हवा में रख दें, थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो उसको मैश करके उसके अंदर आपने डालना है हनी। ठीक है, हनी के साथ आप चाहे तो कॉफी अगर आपके पास अवेलेबल है तो मैं कहती हूँ कि बूस्ट हो जाएगा सब कुछ ही। आपने कॉफी डालनी, कॉफी के साथ इतना लेमन डालें, लेमन जूस, क्योंकि हनी के साथ जब आप लेमन का इस्तेमाल करते हैं ना, कॉफी का भी लेमन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो जिनकी चाहे जितनी मर्जी ड्राई स्किन हो वो इचिंग नहीं होने देता। हनी जो है स्किन को हाइड्रेट करता है एक्चुअली। तो आपने ये करना है कि उसके अंदर लेमन जूस इतना डालना है कि वो आपका ना रनी फॉर्म में एक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, उस रनी फॉर्म में जो पेस्ट बनेगा आपने वो फेस के ऊपर लगाना है, लेकिन लगाने का इसका तरीका जरा डिफरेंट है। ठीक है, ये इस तरह लगाना है आपने अपर डायरेक्शन में। ओके, अपर डायरेक्शन में लगा के, और इसको लगा, ये मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है ना, जिस तरह ये मसल्स टूट रहे हैं ना, ठीक है ना, इसको ये रिलैक्स करेगा, इसको जोड़ेगा, एक्चुअली कोलेजन का काम करेगा। ठीक है, आपने लगा के ये लेटना है, ये शर्त है। ठीक है, तकरीबन 30 से 40 मिनट आप रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद ये ड्राई भी नहीं होगा। मजे की बात ये भी नहीं कि आपका चेहरा अकड़ जाएगा, अकड़ेगा भी नहीं। हाँ, आप लेटे लेटे टिश्यू के साथ साफ कर लें चेहरे को, और बस उठ के सिंपल पानी से मुंह धोएं, किसी लोशन की। इसमें देखिए मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज नहीं डाली कि जिससे आपका चेहरा जो है वो हाइड्रेट रहेगा। लेकिन जब आप वॉश करेंगे ना इसको, आप खुद हैरान होंगे इतनी हाइड्रेशन कहाँ से आई। ओके, इतना हाइड्रेट कर देगा आपकी स्किन को। और ये आप रोज लगाते रहे? डेली लगा लें, ये नेचुरल चीजें जो है ना, इसमें कोई वो नहीं है। आप दिन में 2 बार भी लगा लें, ठीक है ना, लेकिन बस जरा इतनी सी होनी चाहिए आपको सेंस के जो ड्राई चीजें अगर आप डायरेक्ट करें, लेट्स से अगर आप बेसन से डायरेक्ट मुंह धो रहे हैं तो फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर आपने दूध, जो कच्चा दूध होता है, या वो, या मलाई, या कोई इस तरह की चीज जरूर लगानी है, या आप आलमंड ऑयल लगा लें, वो भी नेचुरल चीजें करते रहें कॉम्बिनेशन के साथ। कॉम्बिनेशन में बताती हूँ कि आपने कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। बिल्कुल सही है, इतने फायदे बता दिए आपने मुझे शकरकंदी के। मैं आप बालों का भी बता देती हूँ, शकरकंदी से मंगवाना पड़ेगा इस सीजन में। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। लेकिन बालों का भी सुन लें, ये इक्वल है। ठीक है, ये स्वीट पोटैटो बोलते हैं हम उसको, आलू को हम आलू बोलते हैं, सिंपल। ठीक है ना, आलू है चाहे शकरकंदी, ये दोनों का मिक्स कोई भी कर सकते हैं आप, दोनों में से। ये जो बालों वाला बालों वाला जो मैं बता रही हूँ, आलू बॉयल करते हैं ना जैसे हम, क्योंकि आजकल मौसम सीजन चल रहा है, आलू के पराठे बहुत खाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आलू बॉयल किए तो आलू का पानी है चाहे तो, लेकिन बगैर नमक वाला, क्योंकि मैक्सिमम आलू जो है वो पानी नमक डाल के बॉईल किए जाते हैं, नहीं सिंपल हो, ठीक है, नमक ना हो उसके अंदर। और शकरकंदी भी इसी तरह, शकरकंदी की जरूरत नहीं, उसके अंदर कुदरती मीठा भी होता है। जो वो पानी होगा ना, उसके साथ आप बाथ लेने से तकरीबन आधा घंटा पहले अपने बालों को एक दफा धो लें। ओके, बालों में लगा लें, मीन्स के बालों में लगा लें, अच्छे तरीके से बालों को तर कर लें। तर करके बालों के ऊपर आप थोड़ा सा बस उसको स्ट्रेन करके आप कैचर लगा लें। इसके ऊपर कोई शावर कैप या कोई इस तरह की चीजें पहनने की जरूरत नहीं है। जब आप बाल धोएंगे ना, सादा पानी से धोएं। अगर कल के धुले बाल है तो आप सिंपल ये पानी लगा के सिंपल बाल धो लें, तो आपको ना किसी शैम्पू की जरूरत पड़ेगी और ना आपको किसी कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी। आपके बाल इतने हेल्दी हो जाएंगे। माइनर सा शैम्पू कर ले अगर करना चाहें तो। वैसे आप देखेंगे कि एक ना बालों के अंदर कुदरती जान आ जाएगी। क्या बात है। शकरकंदी को थोड़ा सा आगे बढ़े अब शकरकंदी से। शकरकंदी थक गई होगी कि आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये देखे ना, अब ये एक ऐसी चीज है कि आप खाते हैं तो इसका टेस्ट आप इंजॉय करते हैं और इसके फायदे आपको हो सकता है कुछ लोग खा रहे हो, थोड़ी सी कुछ चीजें ही ऐड करनी है ना, कुछ थोड़ा सा उसमें वो थोड़ी सी टाइप चेंज करनी है। हमने अपने आप को अनहेल्दी क्यों कर लिया? यही कर लिया ना कि हमने उनकी जो टाइप्स है वो चेंज कर दी है। अब देखिए ना, अनहेल्दी कर लिया उनको। अब आप देखिए ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये है कि आप रोटी खाते हैं तो वो आपको फायदा देती है, पानी पीते हैं तो वो आपको फायदा देता है, लेकिन आप उसके फौरन बाद पानी पीते हैं तो वो नुकसान देता है। वो ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसी तरह से जो है वो चीजें जो है वो आप उसको उसके टेस्ट को भी इंजॉय कीजिए और उसका जो है वो फायदा भी उठाए। आपका एक सवाल आया और वो सवाल ये था कि बच्चों की स्किन के लिए और बच्चों का रंग गोरा करने के लिए आपने कभी कुछ नहीं बताया। हाँ सही बात। ये इसके बारे में आज बताइए। बच्चे दुनिया में आने से पहले अगर गोरे चाहते तो उसका तो मैंने बताया कि नहीं बताया, बताया आई थिंक। लेकिन जो बच्चे हैं
ठीक है। उनकी स्किन कहें कि बच्चे, कुछ माओं की ख्वाहिश होती है कि बच्चे बहुत गोरे और मोटे और इस तरह के, तो उनके लिए मैं एक बताऊंगी चूरन टाइप, ठीक है। वो बच्चों को खिलाना आपने एक चुटकी। लेकिन बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल क्रीम तैयार की है। मीन्स कि वो आपने खुद तैयार करनी है, ऑर्गेनिक है वो। 8 दिन उसकी सिर्फ है एक्सपायरी डेट है, फ्रिज में रख के, और लेकिन लगानी डेली लगानी है। और 8 दिन बाद नहीं बना ले। और कितनी देर तक करते रहना है? हाँ, रोजाना कर लें। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कर नहीं सकते। चीजें बताएंगी तो हमें अंदाजा हो जाएगा, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है सारा। आप आजकल क्या तकरीबन अब तो हर मौसम में मिला कच्चा नारियल है, तो वो ठीक है। नहीं है तो आप पक्का नारियल ले लें, कोकोनट, एक वो पीस ले लें उसका, लेके उसको अच्छी तरीके से धो के रात को पानी में भिगो दें। सुबह वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होके उसको काट लें, बारीक बारीक काट के उसको ब्लेंड कर ले। पक्का वो कह रही है जो खुश्क मिलता है? खुश्क ओके, ठीक है, मिल जाता है, सही है ना, आराम से मिल जाता है, आराम से पक्का हुआ नारियल। लेकिन देखिए उसमें स्मेल ना हो, ताज़ा हो जरा, ठीक है ना, अच्छे वाला हो जिसके अंदर ऑयल भी मौजूद हो। तो आपने करना ये है कि उसको रात को भिगो दें, या अगर फ्रेश है, नरम है मीन्स के, तो उसको काट के आप गर्म पानी में भिगो दें थोड़ी सी देर के लिए, वो सॉफ्ट हो जाएगा सामा भाई। तो सुबह आपने उसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। ब्लेंड करके उसको स्टेनर से, या तो आपके पास बड़ा स्टेनर है सही है, वरना मलमल के कपड़े से अच्छे तरीके से स्टेन कर लें, ठीक है। वो जो वो पानी जो निकलेगा ना, वो स्टेन किया हुआ पानी आपने फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट। ये 2 दिन थोड़े से लगेंगे मेहनत के, लेकिन 10-15 दिन की आप इकट्ठी तैयार कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गोरे हो, आप भी गोरे हो, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी चॉइस है। हाँ, ये आपकी चॉइस है। थोड़ी सी ख्वाहिश पे बताया, आपकी ख्वाहिश पे बताया क्योंकि आपका क्वेश्चन था। अच्छा, जो आपके पास ये आ गया ना इसका बुरादा अपना कोकोनट का, उसको भी सेव करें। आने वाली एपिसोड में उसका भी बताऊंगी उसका क्या करना है। उसके लिए अगली एपिसोड देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। आपने वो ओवरनाइट रख दिया है उसके अंदर। जब ओवरनाइट रखेंगे ना तो देखेंगे इतनी मोटी लेयर आ जाएगी बालाई की। वो एक्चुअली असल में कोकोनट की क्रीम है। नीचे वाला जो उसका जो दूध बचेगा ना, जो ऊपर की क्रीम तो आपने निकाल ली है ना, वो दूध आप पिएं, आप वैसे ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। और वो जो क्रीम है वो उसको आप उतार के रख लें बच्चों को नहाने से पहले, या रात को। मैं बताती हूँ कि रात को, ठीक है, रात को आप अपने बच्चे की पूरी बॉडी की सर से लेके पैर तक मालिश करें। बिल्कुल सही है। उस क्रीम से, कोकोनट क्रीम से जब आप मालिश करेंगे उसके हल्के हल्के से ना वो बन के उतर जाएंगे, जिस तरह एक कहते हैं ना कि मसलने से चंक से बन के उतर जाएंगे, इस तरह मैल की तरह वो पूरी बॉडी से मैल को उतार देगा। और वो पूरी बॉडी के अंदर वो क्रीम जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। रात को बस बच्चे को कपड़े पहना दें, सुबह नीम गर्म पानी से आप नहलाएंगे ना, सिर्फ 3 से 4 प्रैक्टिस के अंदर आप खुद कहेंगे आपा कोई बहुत ही उम्दा टोटका दे दिया आपने, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अंदाजा हो रहा है ना, हाँ, प्योर ऑर्गेनिक है सारी चीजें। और दूसरा ये कि मैं इसको रिलेट इस बात से कर रहा हूँ कि बच्चे क्योंकि खेलते हैं और बाहर जाना आना उनका या नीचे क्रॉलिंग हाँ कर रहे होते हैं, हाँ, छोटे छोटे बच्चे काले हो गए हैं, ऐसे माओ को समटाइम्स लगता है कि नहीं ये अब सही होना ही नहीं है, पता नहीं सही होंगे कि नहीं, ऐसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल समझ आ रही है, ये बहुत जबरदस्त टोटका है, ये आप करके देखें इंशाल्लाह। और जैसे जैसे आप बच्चों को मालिश करें, अपने हाथों में भी करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, हाथ भी आपके प्यारे हो जाएंगे। फिर खुद ब खुद आप अपने हाथ पैर खुद ही कर लेंगे, आप फिर खुद जो है उस पे कर लेंगे, खुद कर लेंगे। अब मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप क्योंकि आप हमेशा कोई मुख्तलिफ चीज़ बता रही होती हैं, समटाइम्स मेरा सवाल जो है वो सेम होता है, लेकिन उसके ऊपर आपका टोटका कह लीजिए, आपकी कोई रेमेडी कह दीजिए, आपका कोई कहवा कोई चीज़ है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, हम ये बता भी चुके हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ सारा कुछ है, किसी को कोई चीज़ समझ आ रही है, किसी को कोई चीज़ समझ आ रही है, कोई चीज़ समझ आ सकती है। अब एक चीज़ के 100 इलाज है मेरे पास, 100 इलाज। तो अभी मैंने जो आपसे जानना है वो जानना है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और स्किन टाइटिंग, ये इस तरह की जो चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपकी स्किन भी टाइट हो रही हो, ब्राइट भी हो रही हो, वाइट भी हो रही हो। वो उसामा भाई आजकल ना मौसम आ रहा है आगे ऑरेंज का। यकीन करके माने, मैं चाह रहा था कि मैं सवाल क्या करूं इनसे कि आगे आ रहे हैं, ये ऑरेंज आ रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं बताया। अभी मेरे ज़हन में ये मेरे ज़हन में था, बड़ा कुछ है। तो मैं आने से पहले तरी ऑरेंज को आने तो दो, बड़ा कुछ है ऑरेंज के लेके, आपकी सोच से बढ़ के। हाँ जी, अभी ऑरेंज आ रहे हैं मौसम में, अभी कच्चे कच्चे से आ गए हैं, ठीक है ना। उसका ये जो रस है ना इस टाइम का, आपकी स्किन को वाइट करने के लिए आपके किसी नेमत से कम नहीं है। इतना जबरदस्त इसका नुस्खा है। लेकिन मैंने इसको आजमाया कि ये वाइट तो होती है, इसको टाइटनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करूं, हाइड्रेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करूं, एक ही चीज में
एक ही मास्क में। और कितना खर्चा? 2 रुपए, बस सिर्फ 2 रुपए। क्या बात है। जो एग शेल होते हैं ना हमारे, अंडे तोड़े हमने इस्तेमाल किया, एग शेल फेंक दिए, उनको फेंके ना, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सफेदी बच जाती है। जो खातूने खाना होती है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है, कम खर्च बाला नशी। इस पे चले हम। आपने घर में 2-3 अंडे जितने भी इस्तेमाल, उनकी आप एग वाइट निकालेंगे ना, वो तकरीबन आप कहें कि 1 चम्मच निकल आएगी, ठीक है। आपने उतनी ही लेनी है, उसके लिए पूरा अंडा नहीं तोड़ना, बिल्कुल एक टाइम के लिए पूरा अंडा नहीं तोड़ना, ठीक है। अगर आप ज्यादा सारे फेस हैं घर में तो फिर आप एक अंडे की वाइट जो है वो ले सकते हैं, एग वाइट जिसको हम बोलते हैं। आपने 1 चम्मच एग वाइट लेना है, उसके अंदर आपने तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप जो है वो हनी के डाल देने, ठीक है। और तकरीबन आधा चम्मच आपने जो कच्चे माल्टे हैं ना, इनका जूस डाल देना है। जूस डाल के आप इसको एज इट इज उठा के ना, लेट से जिस तरह थोड़ी सी ये बन गई है एक छोटी सी प्याली में, जैसे छोटी मोटी होती है, उसको फ्रीजर में रख दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वो बहुत ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जिससे ये आजकल कॉफी नहीं बनाते, एक बिटर होता है, हाँ उससे या फोक से आप उसको इतना मेल्ट करें कि वो एक ना फोमी शक्ल आ जाएगी। अगर फोमी ना भी आए तो परेशान नहीं होना, आप उसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, ठंडी ठंडी को, ठीक है। उस ठंडी ठंडी को आपने करना ये है कि फेस के ऊपर ना अपर डायरेक्शन में, खास तौर पे जिनकी ये पफी आई है, ठीक है, जो कहते हैं कि इधर से हमारे पैच इवन को कहते हैं, अलग नजर आता है, वो होता है एक्चुअली ये नींद की कमी से है, पॉकेट्स बनी होती है, असल में होता है ये नींद की कमी से है। आजमा लें, नींद अपनी पूरी करें, ये वैसे ही चले जाते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, ज्यादा जब मैं भी काम कर रही होती हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा जब मैं जाग रही होती हूँ, ज्यादा मेहनत वाला काम, जागने वाला काम, पढ़ाई वाला, तो मुझे भी बन जाती है पॉकेट्स, ठीक है, मुझे तो ऊपर नीचे सारी तरफ बन जाती है। जब नींद पूरी करते तो ठीक हो जाता है, इसमें कोई इतनी वो वाली बात नहीं है। आपने करना ये है कि उसको ना मेल्ट कर, सॉरी बीट करके अच्छे तरीके से फेस पे लगाना है। फेस पे लगा के उससे ये होगा कि चेहरा थोड़ा सा आपका ना हल्का सा 5 से 7% अकड़ेगा, ठीक है। उसमें ये करना है कि आपने परेशानी, जब वो अकड़ने लगे ना तो हल्का सा हाथ, ड्राई हाथ ही बस इस तरीके से करना है, एक ही हीट सी होगी, उसके साथ ये कर ले कि वो जो अकड़ाव है ना उसका वो टूट जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद आप आधे घंटे 1 घंटे फिरते रहें, काम करते रहें, सिंपल पानी से चेहरा वॉश करें। ये इंशाल्लाह आप एक दफा में जब आप उसको वॉश करेंगे ना, खुद शीशे के सामने देखेंगे कि एकदम से आपकी स्किन ब्राइट होगी। ये कितना सा है, ये तो मैं 1 रुपए का कहूं तो सारा वो बाकी चीजें भी आपकी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये मैं आप कह लीजिए कि ये सवाल मुझे करना चाहिए था, मैंने किया नहीं, कि मैंने आज ही ना मैं देख रहा था कोई थंबनेल किसी का मैं पढ़ रहा था, तो उस पे ये लिखा हुआ था कि आपने अगर ये पॉकेट्स खत्म करनी है तो उसके लिए, तो मैंने मेरे ज़हन में तब था कि मैंने आपा से ये पूछना है। ये पॉकेट्स जो है ना असल में तो नींद से पूरी होंगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ लोगों जो डैमेज हो गया, जो नुकसान हो गया उसको, हाँ जी, हाँ जी, जिनकी ना स्किन इधर से पर्पल या डैमेज हो जाती है, ये उनके लिए आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये इनके अंदर जो पक्के हुए हमारे पास आएंगे ना अभी ऑरेंज, उनका और बहुत फायदा है। उनके छिलकों का भी आपने बहुत कुछ बना के देना, मुझे लगता है ना। छिलके तो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, मौसम जैसे ही आएगा छिलके जमा करना मैं शुरू कर देती हूँ, मेरी सारी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अभी जो कच्चे माल्टे आ रहे हैं ना, इसका जो रस है ना, वैसे भी लेके आप लगा लें, थोड़ा सा हाथ पे निकालें, थोड़ी सी उसमें चीनी शक्कर कोई भी चीज डाल के आप इस तरह करके लगाएं हाथों पे, फेस पे, आप देखेंगे कि ऐसे ग्लो करेंगे, व्हाइट हो जाएंगे, बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे आपके। कितना सिंपल कर दिया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। 1 माल्टा ला के आप 3 दिन इस्तेमाल करें, कितना 5 रुपए का भी माल्टा नहीं आता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आपा, अब हमने क्योंकि स्किन की बात कर ली है, तो हमारे जो देखने सुनने वाले हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो स्किन के हवाले से हो, जो बालों के हवाले से हो, और उस पर फिर जो है वो काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ इस मौसम की मुनासबत से जो बालों को काला करने में मदद दे। अच्छा, बाल काले करने आपने, आ गया है, अब आ गया है और छा गया है। अच्छा, हाँ, क्या है? आंवला। ओके, आंवला ले आए, ठीक है, आंवले की चटनी बना के खाना शुरू कर दें, पूरे सीजन खाएं। जब ये चला जाता है तो आप मुरब्बा खाएं, आ गया है तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आंवले की चटनी बनाएं। अच्छा, मुझे बचपन में हमने खाते हुए देखा था, मैं थोड़ी सी इस बात में ये हूँ कि हर चीज को नहीं खाती हूँ फौरन से, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा अपना अपना टेस्ट होता है। जब मैंने खाई, आप यकीन माने इतनी मजे की है वो, तो आप खाएं, आंवले की चटनी खाना शुरू कर दें, आपके बाल जो है वो कुदरती काले हो जाएंगे। फिर एक तेल बता देती हूँ आपको, प्लीज। मेरी प्रोडक्ट मैं ना, पता है क्या होता है, अपनी चीजों में से ही निकाल के आप लोगों को बता रही होती हूँ कि हर किसी के पास, देखिए मेरी प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रही या कोई नहीं ले सकता है कुछ भी, तो उसी के अंदर से निकाल के मैं आप लोगों को टोटके दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इन टोटकों से तो ब्रांड बनाया है, ठीक है। कच्चा आंवला आ गया, आपने ये करना है, कच्चा आंवला लेके इतना कि उसका 1 किलो जूस निकलाए,
इतना लेना, 4-5 किलो लेंगे ना तो उसका 1 किलो जूस निकल आएगा। ठीक है। ठीक है, उसको कूट काट के या उसकी गुठली अलग कर दें, फिर उसको ब्लेंड करेंगे ना तो वो स्ट्रेन कर ले। ये बहुत कारआमद टोटका है, आजमा लेना। ठीक है, आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करके मिसाल के तौर पे आपके पास आधा किलो जूस आ गया है या 1 किलो जूस आ गया, उसके इक्वल, जूस के इक्वल आपने ना तेल लेना है। सरसों का ले लें, तिल का ले लें, आप कैस्टर ऑयल ले लें, या आप इसका क्या कहते हैं, इसको बादाम का ले लें, कोई भी तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने उसके जूस के इक्वल तेल लेना है। और फिर उसको लोहे की कढ़ाई में पका लें। जो जूस है ना वो उड़ जाएगा भाप बन के और तेल आपका रह जाएगा। आप वो तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह जब तक तेल खत्म होगा आप फिर नंबर ढूंढते फिरेंगे। उसामा भाई को बता दीजिएगा कि आप उम्र कोई भी हो बाल काले हो जाएंगे। ना करें। यस, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। उम्र कोई भी बाल आपके काले हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा आपा, थैंक यू सो मच शिरकत करने के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई चीज़ ना मुझे एकदम बहुत ज़्यादा क्लिक कर जाती है। साग का बड़ा मुझे जो है तो ना ये भी आ गया, छा गया। 100 साल की उम्र में बाल काले करें, ये भी मैं कहती हूँ आजमा के देख लेना। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो आज की हमारी गुफ्तगू में जो साग वाली चीज़ें थी वो बड़ा बड़ा मैंने उसको किया, और मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट कभी अगर ऐसा आपका इरादा हो तो बना के लेके आया करें। मुंह में बहुत पानी आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना वो साग को एंजॉय करूं। लेकिन ये आपने उन माओं पे भी मैं समझता हूँ कि मेहरबानी की है जो हफ्ते हफ्ते का बना लेती हैं और उनके बच्चे मीम्स बनाते हैं कि उनको ये एहसास हो कि ये कितना फायदामंद है। ये बहुत फायदेमंद, ये बहुत फायदामंद है। तो बहुत अच्छी हमारी जो है वो गुफ्तगू रही, और मैंने आपको बार बार बताया कि पूछने पे अपनी सारी ऑडियंस को कि पाकीज़ा प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेंगी, मैंने बताया कि पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर से मिलेंगी। अब बहुत तफसील से बताते हैं। फिर पूछते हैं, हाँ। लेकिन मैंने अब उसका एक हल निकाल लिया। अब हमारी पॉडकास्ट के अंदर जो है ना वो साथ चल रही होती है स्टिप। ये तो बहुत अच्छा हो इस पॉडकास्ट उनके लिए आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। वो स्टिप चल रही है, वो उसके ऊपर जाएं, उस पर टाइप करें और वो जाके जो भी उनको समझ आती है वो कर लें। मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैं यहीं से जो है वो लेता हूँ। तो ये हमारा पास आप कह लीजिए कि बैक टू नेचर वेलकम टू पाकीज़ा प्रोडक्ट, और ये है जी हमारा, आप इसे कह लें गिफ्ट पैक है। और ये जो गिफ्ट पैक है ना ये बड़ा ही शानदार है। और मैं तो अगर कोई मुझे मौका मिला किसी को किसी बहन को, किसी बेटी को शादी पे अगर मैं जाता हूँ गिफ्ट करने का, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आपकी नेचुरल चीज़ें आपकी स्किन के लिए जो है वो बड़ी फ़ायदेमंद है। आप जब जाएंगे पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर पे तो आपको सिर्फ स्किन के हवाले से नहीं बल्कि बालों के हवाले से पूरा सोल्यूशन मिलेगा हर तरह का। अगर आपके बाल जो है वो टूट रहे हैं, अगर आपके बाल जो है वो दो मुँह हो रहे हैं, अगर आपके बाल रफ़ हैं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तो उसका एक पूरा सोल्यूशन, ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, बहुत बड़ी रेंज जो है वो उसकी है। आप वहाँ पे जाके जो है वो कर सकते हैं। और ये दिन रात की मेहनत है आपा की। मेहनत से पहले इनकी जो फोर फादर्स हैं उनका इल्म जो इन तक पहुंचा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपको बताई भी जाती हैं। और मैं कहता हूं कि ये जो मैं फोर्सी कर रहा हूं कि जिस तरह से आज इनके बेटे सिकंदर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है, ये आगे चलता जाएगा इंशाल्लाह। और ये पाकीज़ा प्रोडक्ट जो है वो इसकी रेंज इतनी बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह कि जिसके अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा और वो नेचुरल होगा, क्योंकि स्लोगन वही है कि नेचर की तरफ वापस लौट जाओ, बैक टू नेचर। और इससे अच्छा स्लोगन हो नहीं सकता। तो आप लोग एडमायर करते हैं, आप लोग बार बार ख्वाहिश करते हैं, तो उस पर हम बार बार आपको ज़हमत देते हैं, ज़हमत देते रहेंगे। मज़ीद आपके सवाल आएंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। आपका एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।